हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाएंगे। यानी ये सेंटेंस है, ये टेंस जो थे अपने, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक वह फिनिश हो चुके हैं। अब हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। तो पहले ये समझिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिनमें ऑर्डर हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, एटसेट्रा। इस तरीके के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होती है, कभी ऑलवेज और नेवर से भी स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। तो ये एडवर्ब से और वर्ब से स्टार्ट होते हैं, राइट। इसके अलग अलग रूल हैं। ओके, तो यहां पर आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सिर्फ V1 भी आ जाता है। ओके, जैसे अब कहोगे कि अगर V1 है तो वह सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है ना, क्योंकि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, वैसे तो होता है सेंटेंस इज द collection of words which provides proper sense. Okay, so they are known as the sentences. लेकिन यहाँ पर क्या है कि which provide the proper sense, it is known as the sentence. Okay, जैसे go, play, sing, ये क्या है? ये एक सेंटेंस भी है। जैसे go, जाओ, तो सेंटेंस क्लियर हो। फ्रेज तो है नहीं। प्ले, खेलो, खेलना वो वर्ब है, प्ले खेलो एक प्रकार से सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। रीड, पढ़ो। ओके, लाफ, हंसो, क्राई, चिल्लाओ। तो इस कंडीशन में दे आर नोन एज द सेंटेंस आल्सो। लेकिन अभी हम क्या है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा? लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। दूसरा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3, इससे भी बनाएंगे। थर्ड रूल होगा यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड एटसेट्रा टू प्लस V1। यानी जिसके अनुसार यहां पर जो है सेंटेंस ऑर्डर का रहेगा तो ऑर्डर, प्लीज लगाओ, काइंडली लगाओ तो रिक्वेस्टेड। ओके, तो इसके बेस पे जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सपोज ये है राइट ए लेटर। राइट ए लेटर, ये सेंटेंस हुई, राइट। राइट ए लेटर। अब इस सेंटेंस में राइट क्या है? V1, ए लेटर ऑब्जेक्ट, राइट ए लेटर। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इससे बनाओ लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, लेट ए लेटर। फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट चेंज इनटू लेटर। लेट अ लेटर बी रिटर्न। और यहां पर हमने दूसरा रूल भी लिखा है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? ए लेटर। यहां कर दो ए लेटर, यही बना दे और लगा के ए लेटर। इसके बाद यहां है शुड बी, शुड बी, वर्ब क्या है? रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ए लेटर शुड बी रिटर्न। कीप रिमेंबर वन थिंग, यदि आप लेट लगा रहे हैं तो शुड नहीं लगाएंगे, और शुड लगाएंगे तो लेट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ए लेटर शुड बी रिटर्न, थर्ड रूल ये हो जाएगा। अब क्या कहा गया? राइट ए लेटर। तो ये एडवाइस का भी हो सकता है कि कोई सलाह दे रहा हो, ऑर्डर भी दे रहा हो कि राइट ए लेटर। ओके, तो उस कंडीशन में हम दोनों ही से बना सकते हैं। यू आर, ओके, एडवाइज्ड
यू आर एडवाइज्ड, या और लगा के ऑर्डर्ड, ओके। या तो एडवाइस लगा सकते हैं, ऑर्डर भी लगा सकते हैं, या ये समझ जाओ अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आस्क। इन तीनों में से एक ही लगाएंगे, तीनों नहीं। यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड। इसके बाद क्या है, टू। ये रूल में क्या है, टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 क्या है, राइट ए लेटर, पूरा लिख दो, राइट ए लेटर। You are advised to write a letter. You are ordered to write a letter. You are asked to write a letter. Okay? तो ये एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का यू कैन मेक इट इन 3 डिफरेंट वेज। लेट से भी बना सकते हैं, शुड से भी बना सकते हैं, और यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस टू, रिक्वेस्टेड टू, एक्सेट्रा, इससे भी बनाया जा सकता है। अब इस सेंटेंस में सपोज दैट केवल वर्ब, क्योंकि सब एक सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस ही है और इसमें केवल V1, तो रूल क्या होगा इसका, इसके अनुसार जो है हम बनाएंगे, ठीक है ना। रूल इसके अनुसार जो है V1 हो और कुछ नहीं। जैसे यहां पे लिखा हो प्ले, राइट, प्ले, या प्ले इन द फील्ड, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन द फील्ड क्या होगा, वह उसके अनुसार, उसे शुरू में नहीं लाएंगे। कैसे, लेट से नहीं बना सकते, ना इससे बना सकते, ये यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर से ही बनेगा। तो प्ले, ओके। अब कोई कह रहा हो यू आर ऑर्डर टू प्ले, यू आर एडवाइज्ड टू प्ले, तो ये हो जाएगा यू आर advised to, ओके। अगर सेंटेंस हो यहां, सॉरी, ये जो है यहां लिखना था प्ले। अगर सेंटेंस हो प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, तो यदि सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है तो हम सेंटेंस किससे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। यदि प्लीज हो या काइंडली हो तो वहां क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद टू, वर्ब क्या है, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। तो यदि सेंटेंस में प्लीज है, काइंडली है, तो प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, जो बच जाएगा वो यहां पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, ओके। सपोजिंग यही सेंटेंस निगेटिव, ओके, निगेटिव हो, या अभी अफर्मेटिव एक तरीके के और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे यहां है, रूल लिख दे रहे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, है इंपरेटिव ही, ओके। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आ गया, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट। और ये हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी लेट से तो वही है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इन दोनों रूल में डिफरेंस क्या है, यहां देखो, लेट ऑब्जेक्ट B3, यहां बाई सब्जेक्ट नहीं है, यहां बाई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें है, क्यों है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ओके। तो यहां सेंटेंस बनेगा जैसे लेट ही
let him check the seats. Let him check the seats. ओके, इस सेंटेंस में हिम सब्जेक्ट है, तो हिम कैसे सब्जेक्ट हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, नॉमिनेटिव कैसे हो गया? क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। चेक वर्ब, द सीट्स ऑब्जेक्ट। ओके, लेट तो दिया ही हुआ है, तो हम इस रूल से बनाए या इस रूल से बनाए, बात एक है, क्योंकि बाई सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हिम है, हम क्या करते थे? हिम को ही में चेंज कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हिम को ही में चेंज नहीं किया जाएगा। हिम का हिम ही रहेगा, मी का मी रहेगा, हर का हर रहेगा। ओके, देम का देम रहेगा, वहां देम का दे, हर का सी। ये इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है? द सीट्स। इस सेंटेंस से किसी से भी बना लो, शुड से बना लो या लेट से बना लो। चलो शुड से बना, द सीट्स। ओके, इसके बाद शुड बी। चेक, चेक चेंज इनटू, इट इज चेंज्ड इनटू चेक्ड बाय, एंड हिम का the seats should be checked by him. ओके, अब यहां पर ये अफर्मेटिव, एक ये अफर्मेटिव, एक ये अफर्मेटिव। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है, यहां क्या होगा? या तो डोंट होगा या नेवर होगा। ओके, डोंट और नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? यही होगा। तो क्या करेंगे यहां पर? यही रूल, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी, यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड एडवाइस आस्क्ड नॉट टू। ये तीनों ही जो है रूल, यहीं पर जो है क्या? ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, यहां शुड के बाद नॉट, और यहां पर ऑर्डर रिक्वेस्टेड एडवाइस आस्क्ड, इसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट टू प्लस V1, टू नॉट नहीं, नॉट टू प्लस V1 को यूज किया जाएगा। ओके, अब ये रूल यहां पे भी लिख लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नॉट बी V3, कर दो फुल स्टॉप, या यहां करते फुल स्टॉप कर। लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी V3, V3। अब बाई सब्जेक्ट हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ लेट वाला आएगा तो हम बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे डोंट रीड दिस पेपर, डोंट रीड दिस पेपर। लेट से बनाओ, लेट ऑब्जेक्ट क्या है? दिस पेपर नॉट बी, रीड है, रीड के थर्ड फॉर्म रेड। ओके, स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो डोंट रीड दिस पेपर, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस पेपर नॉट बी रेड, राइट? या अब शुड से भी बना सकते हो, दिस पेपर शुड नॉट बी रेड, है ना? ये यहां शुड नॉट, यहां नॉट लगा दोगे तो भी ये सेंटेंस बन जाएगा। तो दिस पेपर शुड नॉट बी रेड, लेकिन और किसी से नहीं, इससे नहीं बनाओगे, यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना? इससे जो है अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? सॉरी, इससे जो है जब बनाओगे तो यहाँ नॉट टू, कहा? यहाँ पर नॉट यहां लगा देना, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट, अगर ये लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तो नहीं बनेगा। बाकी का अगर ये डोंट से, नेवर से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में इस सेंटेंस को हम इन तीनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, राइट?
अब देखिए आप, निगेटिव स्टेटमेंट ही है, लेट से स्टार्ट होने का निगेटिव है। इसमें दो ही काइंड्स होंगे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, दूसरा नहीं, ना हु से ना व्हाट से, ओके, ना इंटेरोगेटिव, कुछ भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। निगेटिव लेट से बना रहे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड से बना दो या लेट से बना दो, शुड नॉट बी V3 बाई एंड सब्जेक्ट, इसमें बाई सब्जेक्ट आ गया। और लेट से बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट, बहुत सारे लेट से भी बनाते हैं ना, इसलिए कहेंगे लेट वाला कहाँ चला गया, तो V3 बाई एंड सब्जेक्ट, ओके। एज दिस इज द सेंटेंस, let her buy a car, let her buy a car, ठीक है। निगेटिव है, let her not buy a car, ये सेंटेंस होगा। और दूसरा सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है, ये डोंट शुरू में लगा दिया, डोंट, ठीक है ना, डोंट लेट हर बाई ए, उसे एक कार मत खरीदने दो, दोनों का अर्थ यही होगा, ओके। तो ये और लगा के एक और रूल लिख दूं मैं, और लगा के यहाँ पर एक रूल और लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा क्या, डोंट लेट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये है डोंट लेट हर बाई ए कार या लेट हर बाई ए कार, इन दोनों को हम किसी भी तरीके से जो है बना सकते हैं। शुड से बना दो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है ए कार, ए कार। शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, वर्ब क्या है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, हर का हर ही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज्ड। या यदि हम बनाते हैं इस सेंटेंस को, डोंट लेट हर बाई ए कार को इसी तरीके से, यानी इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, क्या कि मैं इसको बना रहा हूं उसके, ये दोनों ही सेंटेंस इससे भी बन सकते हैं और नीचे भी बन सकते हैं। यानी लेट ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, इसके बाद नॉट बी, नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बाई, तो यहां बॉट, बाई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, लेट अ कार नॉट बी बॉट बाई हर, ओके। ये आपका जो है अफर्मेटिव और निगेटिव, इसमें दो ही होंगे सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, तीसरा कोई भी ना इंटेरोगेटिव होगा, ना क्वेश्चन वर्ड होगा, ना हु होगा, ना हुम होगा, ओके। तो दिस सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस, दे आर द इंपरेटिव सेंटेंसेस, ओके। यदि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार और देख लेना, कमेंट कीजिए आप, ओके, कमेंट कीजिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट। और आपके लिए जो है इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जाते रहेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी जीरो लेवल से जो है आप इसको अच्छी तरीके से एक एक करके वीडियो को देखिए और इसे सीखिए, ओके। गुड बाय।